आज हम यूपी बोर्ड भौतिक विज्ञान में उत्तल दर्पण के लिए सूत्र यूवीएफ में संबंध का निगमन कैसे किया जाता है, सूत्र को स्थापित कैसे किया जाता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। अतः आप लोग जरा ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो हमारा पूरा विश्वास है कि आप सूत्र का निगमन आज निश्चित रूप से सीख जाएंगे और जब भी यह यूपी बोर्ड की परीक्षा में आएगा तो लाइन क्वेश्चन आएंगे। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से आप देखें और जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर। जैसे बेटा ये उत्तल दर्पण है और आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है उभरे हुए तल से होता है। तो उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है और यहाँ पे मुख्य अक्ष है, दर्पण का ध्रुव है और उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु एबी रखी गई, एक वस्तु एबी रखी गई है। इस वस्तु एबी की शीर्ष से दो किरणें निकलेगी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद वस्तु क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये किरण जो है दर्पण की वक्रता केंद्र से क्या हो रही, लौट रही, वक्रता केंद्र से वापस आ रही है और दूसरी किरण बेटा दर्पण के ध्रुव पे टकराती है और टकराने के बाद वहीं से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। लेकिन अगर इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो बिंदु जो है ए डैश पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है जो कि आभासी सीधा वस्तु से छोटा एक डैश। अब हम संबंध का निगमन करेंगे। आप जानते हैं वस्तु को जो चूंकि दर्पण के जितनी दूरियां हो जाती हैं, जितनी दूरियां ली जाती है, सारी दूरियों की गणना आप दर्पण के ध्रुव से करते हैं। दर्पण के ध्रुव से जहां वस्तु रखी गई है उसके बीच की दूरी क्या है बेटा, -u है और दर्पण के ध्रुव से जहां प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी बेटा भी है और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को r। और आप इसके पहले वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध के सूत्र को आप पढ़ चुके हैं, F बराबर r/। अगर f के बचे 1 करें r/2 तिर्यक गुणा करेंगे तो r = 2f, यानी यहाँ आप 2f भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आप लिखेंगे थोड़ा सा कि माना m डैश एक उत्तल दर्पण है, AB वस्तु है, AB वस्तु दर्पण की ध्रुव से u दूरी पर रखा है, u दूरी पर रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है जो कि आभासी सीधा और वस्तु से छोटा है। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। अब बेटा क्या करेंगे इसमें हम निगमन करेंगे। तो अब इसमें एक त्रिभुज तो A
पी बी या ए बी सी कहीं से आप ले सकते हैं, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, या इधर से ले चाहे उधर से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश। तो समरूप त्रिभुज का जो नियम होता है, भुजा का अनुपात भुजा से होता है। अब त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, इन दोनों त्रिभुज में देखें तो आप देख रहे हैं ए बी का संबंध किससे है, ए डैश बी डैश से है। ए बी का अनुपात किससे लेंगे, ए डैश बी डैश लेंगे। ये हुआ आपका ए बी की बटा ए डैश बी डैश बराबर। अब बी पी बी का अनुपात किससे है, पी बी डैश से। पी बी का अनुपात किससे है, पी बी डैश से है। यहाँ हमने लिख दिया पी बी के बटे पी बी डैश, इसको क्या मान लिया, समीकरण। अब दूसरा सब त्रिभुज हम लेते हैं बेटा, एक त्रिभुज अब यहाँ देखिए ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश। अब दोनों त्रिभुज में भी बेटा ए बी का अनुपात किससे मिल रहा है बेटा, ए डैश बी डैश से। ए बी का बटा क्या लिखेंगे, ए बी का बटा ए डैश बी डैश बराबर। इसमें क्या लिखेंगे, बी सी के बटा बी सी के बटा बी डैश सी, इसको क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण 2 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने। अगर हम तुलना करते हैं देखिए समीकरण 1 में आप देखिए, समीकरण 1 में भी ए बी का बटा ए डैश बी डैश है और समीकरण 2 में भी ए बी का बटा ए डैश बी डैश। अगर यह चीज इसके बराबर बाएं पक्ष के बराबर है, दाएं पक्ष के दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। ए बी का बटा ए डैश बी डैश अगर ए बी का बटा ए डैश बी डैश बराबर है, ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि पी बी का बटा पी बी डैश इसके बराबर होगा, बी सी के बटा बी डैश सी। यहाँ आप लिख देंगे पी बी के बटे पी बी डैश बराबर बी सी के बटे बी डैश बी डैश। अब थोड़ा सा एक चीज आप देखेंगे कि पी बी के बटे पी बी डैश वैसे है, जनाब हम बी सी का मान निकालने क्या होगा, बी सी। अब बी सी देख रहे हैं, बी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, बी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बेटा। तो अगर हमें बी सी का मान निकालना है, इस बी सी का मान निकालने के लिए पी बी में क्या जोड़ देंगे, बी सी। क्यों जोड़ेंगे, मान लीजिए अगर बी सी का मान कितना है 20 सेमी, अगर मान लीजिए पी बी का मान 10 है और पी सी का मान भी 10 है, तो दोनों जोड़ेंगे तभी तो 10 10 20 होगा। अर्थात अगर आप बी सी का मान निकालोगे बेटा तो पी बी में पी सी जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, बी सी बराबर होगा। इसीलिए इस बी सी का स्थान पर हम क्या लिख देंगे, पी बी प्लस पी बी प्लस। अब आया बी डैश सी का मान निकाला है। अब बी डैश सी का मान अगर निकालेंगे, चूंकि जितनी भी दूरियां लेते हैं दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, तो पी सी में से अगर हम पी बी डैश घटा दें, क्या घटा दे बेटा, पी सी में से क्या घटा दे, पी बी डैश घटा दे, तो किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश सी। अब हम सारी दूरियों को लिख लें। अब आप यहाँ देख रहे हैं पी बी का मान कितना है, माइनस सी। पी बी का मान कितना है, माइनस सी। पी बी का मान माइनस यू है और पी बी डैश का मान क्या है, बी है। पी बी डैश का मान बी है और पी सी का मान 2f है। पी सी का मान कितना है, 2f है। और सारे मान हो गए, पी बी का मान हो गया, पी बी डैश का हो गया और पी सी का भी हो गया और पी बी डैश रह गया, पी बी डैश का मान दिए। अच्छा, सारे मान को क्या करें हम इसमें, अब
सभी मान को इसको समीकरण क्या मान ले P। तो समस्त मान को समीकरण 3 में रखने। अब समीकरण 3 देखिए, समीकरण 3 में यहाँ क्या है बेटा, पीवी है। तो पीवी का मान हमने क्या निकाल रखा है, माइनस यू। पीवी डैश है, पीवी डैश का मान क्या है, वी है, बराबर। फिर यहाँ पीवी है, तो पीवी का मान कितना निकाल रखा है, माइनस यू। अब इसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस लिख दिया। अब यहाँ क्या है, पीसी है, और पीसी का मान हमने कितना निकाल लिया है, 2f है। अब इसके बटे फिर पीसी का मान 2f है, और पीवी का मान, पीवी डैश का मान, पीवी डैश का मान। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी के गुणा जब यू में करेंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, माइनस हुआ। और यू का गुणा भी में करेंगे तो यू भी हो गया। अब भी का गुणा किसमें करेंगे, 2f में, तो प्लस 2f हो गया, 2f में। अब किसकी पारी आई, अब इधर में, तो माइनस गुणे प्लस, माइनस यू का गुणा f में, 2f यू, और माइनस गुणे माइनस प्लस, और यू को गुणा भी में करेंगे तो क्या होगा बेटा, यू। तो मैं देख रहा हूँ कि 2f भी जो का त्यों है। अब माइनस 2f यू इधर आया, प्लस 2f यू, और यू भी अपने स्थान पे है, माइनस यू भी उधर गया, प्लस यू भी हुआ। अब 2f यहाँ भी है, 2f यहाँ भी है, तो 2f क्या ले लेंगे, कॉमन। जब 2f कॉमन ले लेंगे तो 2f क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा बेटा, v प्लस यू, यहाँ यू भी जोड़ेंगे, 2u भी। अब 2 से 2 क्या, 2 से 2 कट गया। अब बचा क्या बेटा, f बचा, v प्लस यू इक्वल टू 2। अब यहाँ पे u भी का जो गुणांक पूछ रहे थे, u भी का गुणांक क्या मानेंगे, 1 है। अब इसमें क्या होगा बेटा, अगर यह 1 नीचे आएगा तो u भी किसके नीचे आएगा, v प्लस यू नीचे आएगा। तो अब इसको हमने क्या लिख दिया, v प्लस यू के बटे क्या हो जाएगा, u भी। 1 के बटे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही ऊपर वाली चीजें आ जाएंगी। अब इस u भी का भाग इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, तो बेटा v के बटा u भी प्लस u के बटा u भी इक्वल टू 1 के बटे f। अब इसमें देख रहे हैं कि v से v क्या हुआ, कट गया, और u से u कट गया, तो बचा क्या, 1 के बटा u प्लस 1 के बटा v इक्वल टू 1 के बटा f। अब इसको क्रम से भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 के बटा f बराबर 1 के बटा u प्लस 1 के बटा, यही जो है आपका बेटा उत्तल दर्पण के लिए सूत्र u भी f में संबंध के सूत्र का निगमन हुआ। तो आज आपको हमने बताया कि उत्तल दर्पण के लिए सूत्र u भी f में संबंध का सूत्र क्या होता है, और अब हम आगे न्यूमेरिकल हल कराएंगे। और बस आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट कीजिए।